है बारकोड जनरेट करो, तो अलग से एक बारकोड प्रिंटर से करके वो लेबल आ जाता है 50। तो एक बंदा लेके जाता है पूरा 50 को, हर पैकेट के ऊपर 1 kg ऑफ मतलब 50 1 kg पैकेट आ रखा है, तो हर पैकेट के ऊपर एक चिपका देता है। अगर कोई गलत चिपका दिया, मतलब आशीर्वाद की जगह पे वो कोई दावत के ऊपर चिपका के चला गया, देन जब उसका बिलिंग करेंगे तब प्रॉब्लम आता है, जब उसका इन्वेंट्री करेंगे तब प्रॉब्लम आता है। सो ऑल ऑफ दोस सिचुएशंस हैपन, बट उसके लिए बारकोडिंग वो प्रिंट आउट आ जाता है मशीन से, कंप्यूटर से। ओके सर ये 1D और 2D में होल्ड्स इंफॉर्मेशन इन वन डायरेक्शन टू डायरेक्शन, सर ये क्या है सर? तो आपका क्या है कि अभी जो बारकोड जो नॉर्मली देखते हो, एंड इट इज लाइक वन लाइन मेनी यस सर। हाँ, तो वो क्या है कि उसमें आपको ऐसे एक ही डायरेक्शन में पढ़ना पड़ता है, उसको स्कैन ऐसे ही करना पड़ता है। लेकिन व्हेन यू आर हैविंग अ क्यूआर कोड, अभी क्यूआर कोड जो बोलते हैं 2 डायरेक्शनल बारकोड है वो, Yes, उसमें क्या होता है कि it is the way the information is stored is in a certain jumbled way, and in multiple slots it is stored, the same information is stored in multiple slots, तो आप कैसे भी उसको पकड़ो वो रीड हो जाता है। Okay, the original barcode you had to read it in only one particular direction. अभी आप, so if you go to a store, they have a scanning gun, they scan it. Some places they have a simple scanning gun and scan it. Some places they have a, उसके ऊपर से उसको मतलब ये टेबल के ऊपर उसको ऐसे चला देते हैं। वहां पर क्या है कि वो लेजर का रीडिंग, लेजर रीडर जो है, इट इज इन मल्टीपल डायरेक्शन, सो व्हेन इट इज इन अ क्यूआर कोड फॉर्मेट, it can read it in whichever way the material is being moved on top. So that is the advantage of the QR code. And in a smaller space, it is able to store more information. जो लंबा बारकोड में इतना इंफॉर्मेशन आता है, वो क्यूआर कोड में 2 डायरेक्शन में करते करते यू कैन इवन मेक इट इनटू अ वेरी स्मॉल स्पेस वे यू कैन स्टोर दैट इंफॉर्मेशन. okay sir. And it is also, by the way, barcode typically has only the linear barcode typically has only numerical information. Okay, alpha numeric तो वही बहुत कम है, ज्यादा numerical होता है. Whereas in a QR code you can actually, अभी क्या है, you are able to scan a QR code, link it to a website and go and read the website. All of that you do, right? जैसे आप फोन से भी स्कैन करते रहते हो, right? Read up. Oh, there's a lot of information on that on the net anyway. Yes. दूसरा कोई क्वेश्चन था क्या? Yes sir, it is written that in the two direction code they have more information, so that which kind of information more sir? जैसे मैंने बताया अभी, you can even give a website, right? और what you are doing is you are giving us, कभी-कभी क्या है कि एक QR कोड है, QR कोड स्कैन कर दिया तो it takes you into Amazon website, into that particular प्रोडक्ट का जो पेज है, उस पेज तक उसको आपको ले जाता है सीधा। तो इतने सारे इंफॉर्मेशन उस QR कोड के अंदर you are able to build into it, into that 2D barcode. Whereas in the original barcode ये सब नहीं होता था, ये बस वो नंबर कुछ ऐसे कुछ रीड होता था उसमें। Sir, QR code is different from barcode ना? A 2D barcode is a QR code. And barcode sir? One second. आजकल वो बारकोड ज्यादा दिखता नहीं लगता है मुझे, क्योंकि सर मैंने देखा है सर, मैं एक बार मैं सर्च करना चाह रहा था डेट वगैरह कुछ देखने के लिए, तो मैं देखा हुआ बारकोड अलग है, क्यूआर कोड अलग चीज होता है। हाँ मेरे भाई, बारकोड अलग है, बट 2 डायमेंशनल बारकोड बोलते हैं उसको, क्यूआर कोड को। ओके, एंड किसी प्रोडक्ट पे सर दोनों चीज रहता है, बारकोड एंड क्यूआर कोड भी रहता है सर। Let's go find out what that is and we'll figure out why it is there. Both are there. Okay, I can't offhand tell you why there is both the things that are available. I'm not able to figure that out myself, so it will be good if we are able to find out and we can share. Okay, जो ये जो lines है, okay, lines and dashes जो होते हैं, okay,
This is only numerical information that is typically kept in this barcodes. This is the original barcode. आपको दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. This is the original barcode. And in the original barcode, okay, there is typically only the numerical information. And this numerical information is what is the system is reading it to connect to certain other information, certain other fields, and it brings onto the screen. Whereas this has so much more. This is your sorry. So this is also barcode, okay, except that it is carrying so much more information within a certain small space that is available. Okay, let us okay, that we are talking about it. Let us see difference between QR code and barcode. पढ़ लेते हैं. No harm. Let us open this and see what this is. Okay. So if it is a line barcode, पहले इस side को पढ़ लेंगे. Traditional one-dimensional barcode can be read only horizontally, one dimension, only hold a limited amount of data, okay, and that is only about 12 digits. Whereas a two-dimensional barcode, matrix barcode, QR code, जैसे भी बोलो, it can be read horizontally and vertically, and 4,000 characters of information. Okay. Now let us see what more somebody else has got to say. Sir, हाँ बोलो. sir, barcode can be like this QR code, or might be that means line. हाँ, देखो, it depends on what complication that you want in your system. Okay, go and read some more about it. Even if I'm showing you only from this, so you can go and read wherever from. That's not a problem, and it'll be good if you can come back and share so much more information on this forum itself in one of these classes. Please raise your hand and say like, I want to talk about it, and we can all hear about it. I will also like to improve my knowledge on this matter. Sir, Bolo bhai. sir, I have a question that means not related to this subject. May I? Okay, let us see what the question is. Sir, basically, if I want to do jobs in logistic and supply chain, then I need to know about the GST rates and like all of that similar types, means rate and other taxes which are going to be charged on different logistic systems. See, you need to understand the basics of GST. Okay. क्योंकि क्या है कि जैसे वो HSN कोड के हिसाब से there are many hundreds, thousands, millions and millions of products and services. तो हर प्रोडक्ट के ऊपर कितना GST लगता है, that is unknown. That's not known to everybody. Can't remember it. Refer करके समझना पड़ता है. What you need to understand and know is what is GST. What are the different taxes that are applied on goods and services in the country. Okay. GST किसके ऊपर लगता है, GST किसके ऊपर नहीं लगता है. अच्छा ये बताओ GST किसके ऊपर नहीं लगता है. That is easier to say. Petrol and diesel, petroleum products, and there's another very important thing on which GST is not applicable. Sir, unorganized sector में भी GST नहीं लगता. Unorganized sector में GST नहीं लगता इसीलिए क्योंकि they don't do the proper, they are not organized. वो invoice सही काटते नहीं है, GST registration नहीं रखते हैं, इसीलिए नहीं लगता है. ऐसे नहीं कि उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज में GST नहीं लगता है. पेट्रोलियम पे नहीं लगता है. दूसरा क्या है जिसके ऊपर सर प्राइमरी गुड्स, अल्कोहल जो आपके जो विस्की ब्रांडी वो जो भी है, रम जिन जो भी होता है, बियर, उसके ऊपर GST नहीं लगता है. उसके ऊपर पुराना सेल्स टैक्स, वैट वगैरह वो सभी लगते हैं. That they don't want to bring it into the GST regime. What the state governments do not want, because देखो state government अभी GST में जितना वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जितना होल्ड है उतना स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है. So petroleum and alcohol are the biggest revenue generators for a state government in terms of taxes. तो वो दो कैटेगरी जो है उसके ऊपर
जीएसटी लगता नहीं है, बाकी सारे चीज के ऊपर जीएसटी लगता है फंडामेंटली. ओके, नाउ जीएसटी में then the what you need to know is that okay, what are the different components of GST and why, how it is applied. There is central GST, there is state GST, there is IGST, integrated GST. What is applied under which circumstance and what are the different slabs of GST. GST का बस 4 स्लैब है. ओके, कोई भी प्रोडक्ट हो उस 4 स्लैब के अंदर. पहले क्या होता था, पहले जमाने में जो when you had excise duty and sales tax, भगवान जाने किसके ऊपर क्या है, मतलब वो कुछ भी होता है, मतलब 1 से 20-30 तक कोई भी नंबर ले लो, 20 में 0.5 का भी ले, 15.5% किसी का होता है, किसी का 12.5% होता है, किसी का 13.5% होता है, ऐसे बहुत सारे कुछ भी होता था. अभी जीएसटी बोला तो कोई भी प्रोडक्ट हो वो कैसे भी बंडल होके इस 4 स्लैब के अंदर ही आ जाता. उसको 3 स्लैब करने का था, मुझे अभी याद नहीं है कि वो 3 स्लैब कर दिए कि नहीं है, बट एटलीस्ट डेफिनेटली 4 स्लैब्स के अंदर आना चाहिए. ओके, सो दीज फंडामेंटल्स क्या क्या है वो स्लैब्स. what is IGST, what is SGST, what is CGST. okay, and maybe for some common items उसका कौन सी स्लैब में आ रहा है, कितने रेट लगता है. then what is compensation for the states. ऐसे चीजें, that is what you will need to know. but you should definitely know that tax लगता है. जो हर चीज आपको आप हैंडल करेंगे अपने लाइफ में, करियर में, लॉजिस्टिक्स में, you should be looking for GST or if it is petroleum or alcohol, you have to look for the other taxes. If it's an imported item, and if it is then you have to look for not GST, you will be looking for duty. सर हाँ, आप किसी भी मैं क्लोज कर देता हूँ उस क्वेश्चन को. आई एम नॉट गोइंग टू गो डीप इनटू दिस, वो इस सब्जेक्ट के अंदर नहीं है, तो आई डोंट वांट टू स्पेंड टाइम ऑन दैट. If you specifically want to talk on that, we can, after we finish our sessions, we can have a separate session on that. I don't mind. I will also prepare and come for that. And secondly, I would prefer that आपके जो tax वाली जो class होती है उसमें आप ये सब समझ लो better, because they are more equipped to answer your questions. हाँ बताओ अभी क्वेश्चन. सर, किसी भी बार कोड का जो स्टार्टिंग नंबर, सर जितना भी प्रोडक्ट है मैंने देखा सबका स्टार्टिंग नंबर 89 से ही स्टार्ट होता है. ऐसा क्यों सर? इसका पीछे क्या रीजन है? I don't know. I have not researched into that. Maybe, see, I don't remember that. Yeah, I don't know that. Why should I say I don't remember that? I don't know that. I have not noticed it also. अब ये देखो, there is now, अगर इसके अंदर डीप बारकोड के अंदर डीप जाना है ना, so this is an universe. If you look at barcode, okay, now the other, अभी ये स्क्रीन मेरा दिखता है कि नहीं है? दिख रहा है सर, रंगोली बना Yes हुआ sir, है. visible है. Visible है. What is visible? The barcode written basics. हाँ ठीक है, गूगल सर्च वाली ये चल रहा है ना. Google search engine with colorful. Yes sir. So इसमें there is a UPC. Okay, this is universal. क्या है वो देखते हैं. काफी टाइम हो गया ये सब इसके अंदर बेसिक में जाके, तो I have also forgotten. Okay. हाँ, तो ये देखो, इसका एक कोडिफिकेशन है. The first, this is one what goes into a barcode or a UPC and UPC. UPC क्या है अभी याद नहीं मुझे. We'll see what it is अगर कहीं लिखा है तो. So आप अगर first 5-6 digit same देखे हैं, then you are seeing the manufacturer, same manufacturer का product देख रहे हैं. Okay. Then the next 5 digits are giving the item number. हाँ जी बोलो. यहाँ पे मतलब एक मेरे पास पेन है, पीनट बटर है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जिसपे सर 89 से ही स्टार्ट है सारा. पेन पे भी है बारकोड, उस पे भी स्टार्ट है. हो सकता तो है. हाँ ये सर. कहाँ से खरीदे आपने? नहीं, मैं देखता Yes रहता sir, हूँ. 89 से ही स्टार्ट है. हाँ जी. 89 से ही स्टार्ट है सर. मेरे पास भी एक पेन है. So find out why it is like that. Even I can't answer that question. I'll have to find out. We'll have to find out what that is. अगर 89 होता है तो किसका है? या बारकोड का जो है वो चेंज हो गया क्या है वो पता करना है. This is an interesting thing. मैं भी ढूंढता हूँ, आप भी ढूंढो. Maybe when we meet next time, we will talk about it. Okay.
It's an interesting point to No know. country code है sir. कंट्री कोड है ये, मैन्युफैक्चरर कोड आइडेंटिफिकेशन दिया है यार इसमें। Yes sir, country code है manufacturer का. 89 कौन सा कंट्री है? 890 India. 890 इंडिया है क्या? Yes sir. गुड, देखो Yes, sir. So वो एक ऐसा made in India होता है कि हाँ इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड हुआ है उसका code. यस ओके। तो कोई इमेज अगर मिलता है आपको, जैसे मैं अभी दिखाने को कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि इसमें क्या है कि नंबर सिस्टम कैरेक्टर ऐसा कुछ दिया है इन्होंने, तो जो आप बोल रहे हैं ना पहले आपको जो 8-9 जो मिल रहा है दैट इज कंट्री कोड वगैरह, तो उसका अगर मिलता है तो आप एक दिखा देना मुझे, अभी नहीं, एटलीस्ट टेक इट आउट एंड मे बी वी कैन शेयर इट, यू कैन शेयर इट इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है? बट at this point in time in the class for this session, what I want you to know is that when you read this barcode, okay, ये one dimensional barcode जो है, ये जो मैं अभी यहाँ पर दिखा रहा हूँ, एक सेकंड, ये जो आपको दिखा रहा हूँ इधर, this fellow is a pure number barcode. It's one dimensional, can be read horizontally. उसमें से क्या होता है कि the system is able to recognize what material it is. So obviously it can see, you can include so much of intelligence into that number. As you're saying now, it seems to be saying what is the country of origin, who's the manufacturer number, उसमें से क्या कैटेगरी हो सकता है, उनका अपना कैटेगरी का भी हो सकता है, फिर कैटेगरी के अंदर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कौन सा है, और फिर उसके ऊपर उसका कौन सा SKU है, ओके, एंड देन फलाना whatever, okay, so much of intelligence can be built into it, right? So ये सारे इस मशीन से वो पर्पस क्या हुआ आपका, मशीन जो कंप्यूटर है आपके, it is able to read the barcode and it is able to take that information, that intelligence into itself, and it is able to populate the fields जहां पर आपका मतलब बनता है, and it is able to do it because you are able to scan it, you are able to do it very very quickly, and the scanning happens fast, you don't have to sit and read it, you don't have to remember it. अगर समझो कि ये नंबर लिखा जाता है पैकेट के ऊपर, if the person has to look at it and understand it, remember, अभी जितने भी million kind of SKUs are there, is it even humanly possible? It is not possible. So barcode helps you with that, okay? So that is what I in this session want to do. But now that you have raised my curiosity also saying that ये क्या है, इसमें क्या क्या है, मुझे अभी याद नहीं, बहुत पुराने जमाने में हमने बारकोडिंग जब इम्प्लीमेंट किए वो सब हम किए थे, बट देन दैट इज लॉन्ग बैक, और उसमें से वी हैड समथिंग लाइक 8 डिजिट ऑफ समथिंग लाइक दैट उस टाइम पे बारकोड पे, और वो फंडामेंटल हमारे रिक्वायरमेंट इतना ही था कि वो बेसिक, वो हमारे लिए सीरियल नंबर, वो मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह कुछ करना था, तो बस उसके लिए काफी था। और अभी ये क्या क्या है, आई एम नॉट फॉलोड इट, so it will be good if one of you take it up, and who wants to do it? Can one of you take up and give a 10-minute session to the entire team in terms of आज की बारकोड में, बारकोड एंड QR कोड में व्हाट इज द डिफरेंस? अभी काफी टाइम हमने स्पेंड कर चुके हैं, फिर भी 10 minutes to the whole class. Who can do it? मैं भी स्टूडेंट बनूंगा उस क्लास पे ऑब्वियसली अभी। एनीबॉडी रेडी टू वॉलंटियर फॉर दैट? लर्निंग ऐसे ही होता है भैया। I can try sir. ये कौन है? एक मिनट Who is this? Abdur sir, Abdur. Sheikh Abdur, please Yes, try. sir. When do you want to do it? Next class? Next class is on Tuesday morning at 8 o'clock, 8 to 9:30. Sure Sir? sir. Done sir. आप co-host बन जाओ उस दिन, शेयर भी करो और do it. Okay, great. Thank you very much, Sheikh. Okay sir. I mean, this is fantastic learning. Okay, anybody else wants to pick up some other thing? अभी जब तक हम जितने भी हम बात कर चुके हैं उसमें से, तो एक want to take a piece and talk a little more in detail, something like an SKU, something like a GRN. Somebody take the SKU piece. I would really want you to understand the SKU piece very well.
सॉरी, बार बार ये गलती कर रहा हूँ. तो जूम में ये नहीं होता है. जूम में स्क्रीन हैज टू बी ओपन. इज इट ridiculous? Okay, the next thing is RFID. Now, what is RFID? Yeah, तो लिख दिया इन्होंने, radio frequency identification. Now, RFID is so these pictures will already tell you आप कहाँ पर RFID से interact करते हो in normal life. Where do you involve? Where do you kind of interact with RFIDs? So this is a very easy and simple example. When you go to a clothes store, okay, तो उस टैग में क्या है कि they have an inbuilt RFID. RFID क्या है कि there is a tag inside those, वो price tag वगैरह होता है उसके अंदर, वो it is sealed inside that. This RFID tag is able to send out radio frequency signals, and these radio frequency signals are received and understood by the equipment that is in the store. So determine couple of things. One, जैसे barcode जैसे, it is able to determine what material it is and whether it is, what is the price, etc. Automatically it is able to understand. The second thing is, हाँ जी. Sir, the FASTag is working on RFID. Perfect. FASTag works on RFID. So basically what happens is that it is able to identify itself to a receiver. बारकोडिंग और इसका क्या फर्क है? बारकोडिंग में क्या है कि you have to, जैसे यहाँ पर दिखाया जा रहा है, in barcoding you are having to scan the barcode with a scanner. In RFID, you just need to take it. When you look at a store, these are RFID scanners that are there. When you take it past these two, you don't have to particularly scan. You take 10, 20, 30, 40, जितने भी चाहिए उसके बीच में, these are all RFID gates. You take them past them, they will already read whatever you are taking. Okay, so it is easy. You don't have to. Nobody needs to scan. You can immediately start understanding this person has taken 10 items. These are the different SKUs that this person has taken. This is the value of the item and this is the bill for that item. Okay. So that is the extent to which this takes care. So आपको कोई खड़े होके स्कैन करके उसको अपलोड करके वो सब नहीं करना है, वो खुद कर लेता है सब कुछ. Now, many times in these stores, ये use करते हैं for what? They use it for theft avoidance. अगर कोई उसको लेके जाते हैं तो वो, if it is billed, then this doesn't make an alarm नहीं बजता है. अगर बिलिंग के बिना उसको ले जाते हैं तो वो चेक करता है, उसको वो नंबर आ जाता है, वो नंबर को टैली करता है सिस्टम के अंदर. अगर वो सिस्टम के अंदर वो बिलिंग हुआ नहीं है, फिर वो अलार्म बजा देता है. कभी कभी वो सिस्टम का टैगिंग सही नहीं किया, वो तभी तो गलती हो जाता है. तो यू टेक द मटेरियल एंड गो आउट. उन्होंने उसको निकाला नहीं है, वो या उनके सिस्टम में सही एंट्री नहीं किया, देन गलत अलार्म आ जाता है. But otherwise, that is what it is for. From theft avoidance, they use it. But it can be used. Amazon, for that matter, uses this technology where in their stores where you walk in, you just you got your near field thing on your phone on. You walk through. They know that you have taken it, and you are walking with your phone. You kind of take the material and put it into your cart, and you bag and you walk out. हो गया, वो आपके अकाउंट से वो पैसा निकाल देता है. FASTag का एग्जाम्पल अभी आया. When you're going when you have FASTag and you're driving through the toll, what does it sense? It senses which tag it is, because there is an RF radio frequency coming out of your tag, and it is identifying itself, saying that my number is blah 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 blah, some 25-digit number, 24-digit number, whatever it is.
immediately the RFID, the toll, the system in the toll is able to connect to your, understand which number it is, understand which, you connect it to the account which which is associated with that number, detect the toll from there, and once it detects, it is able to say like, हाँ पैसा मिल गया तो फिर gate खोलो, तो वो automatic gate खुल जाता है. All of this happens within like couple of seconds or less than a second. So that's the speed at which the technology works. So RFID is something which is of a very high, good technology. But many a times RFID is not used simply because it's a little more expensive. अभी काफी कम हो चुका है, फिर भी क्या है कि प्लेन बारकोडिंग के जगह से RFID is a little more expensive. And in a country like India, it is cheaper to employ manpower to use scanning and doing all those things of barcoding than putting RFID into every single product, every single piece जो आप stock रखते हो. But many large companies, many retail companies do it. आप अगर कुछ कपड़े खरीद के आते हो तो टैग के अंदर, if you keep pressing it and seeing it, you will find that some places you tear it and see, after you bring it home, then you will find the RFID inside, tag inside. So these are all systems, technologies that are available in the market today. These are being used in the market. आप भी use करते हो, but ज़्यादा उसको, you don't look at it, but now start looking at it. Right? तो तब जैसे सपोज कोई प्रोडक्ट पैक होता है ना, तो प्रोडक्ट के जो पैकेट के ऊपर अलग रहता है, अंदर अलग रहता है क्या सर? Sorry, वापस repeat करो question. जैसे मैं ये बोल रहा था कि पैकेट पे जो कोड रहता है, बार कोड रहता है, और फिर प्रोडक्ट के अंदर अगर सपोज एक बॉक्स है, उसका कोड अलग है, और फिर अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो उसका अलग से स्कैन होता है, मतलब उसका भी खोल के स्कैन करना पड़ता है वहाँ पे. हाँ, now बहुत सारे प्रोडक्ट है, मतलब सेम मॉडल बहुत सारे हैं या डिफरेंट मॉडल से अंदर. तो sorry. Yes sir. Shahab, Yes sir. question is a very interesting question. Okay, now we have gone into a little more deeper into it. चलो टेक्नोलॉजी में थोड़ा बात करना था, तो we are talking about it here. That's okay. See, what happens is, let me give you another very simple example. When you used to make phones, okay, when we make phones, even now, why we used to make phones. Phones जब बनाते हैं, तो हर फोन का एक पैकेट होता है, करेक्ट? आप जब रिटेल में जाके खरीदते हो, एक फोन का पैकेट लेते हो, जब उसके ऊपर एक बारकोड है. द बारकोड इज, अगर वो बारकोड स्कैन करेंगे तो इट टेल्स यू व्हाट टाइप ऑफ फोन इज इनसाइड, मीनिंग उसका वो पूरा मतलब वो आ जाता है, मॉडल नंबर, ये नंबर, वो नंबर, क्या जो भी है वो सब है बारकोड के अंदर, वो इंफॉर्मेशन कंटेन्ड है. नाउ पैकिंग फोन कंपनी से, फैक्ट्री से जब आता है, तो यू डोंट हैव एवरी सिंगल फोन बीइंग शिप्ड सेपरेटली. डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ फोन यू हैव, मास्टर कार्टन, छोटा कार्टन जो होता है वो हर फोन का कार्टन होता है, डब्बा होता है. लेकिन देयर इज वन मोर कार्टन व्हिच इज कॉल्ड एज अ मास्टर कार्टन. वो मास्टर कार्टन में क्या है कि कभी 50 फोन होते हैं, बड़े कार्टन होता है, उसके अंदर 50 छोटे कार्टन रहते हैं, 25 होते हैं, 20 होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कार्टन. तो क्या होता है कि यू हैव बारकोड ऑन एवरी कार्टन. छोटा उसको गिफ्ट कार्टन बोलते हैं. रिटेल कार्टन पैक जो है, रिटेल पैक 50 है, उसको एक बड़े कार्टन के अंदर डाल दिया, उसको सील कर दिया, उसके ऊपर से एक और मास्टर, क्या बोलते हैं उसको, बारकोड जनरेट होके वो चिपका जाता है. नाउ व्हेन यू आर स्कैनिंग, you will scan saying that I am scanning the master barcode. When you're scanning that barcode, तो master barcode क्या कहता है? master barcode को स्कैन किया तो सिस्टम में क्या दिखेगा? It will show you this is the master barcode, and this barcode, master barcode has 50 of those single pack का barcodes. उसका IMEI नंबर ये है, वो है, अलग अलग वो सब वो फिर दिखाएगा. So that is connected. So now, that is if one single SKU, 50 of them are packed inside one carton. If you are packing different SKUs into 50 SKUs into one carton, as long as you're registering every single barcode of those 50 SKUs and putting them into that one carton and creating that master barcode will still reflect the same things.
So you don't have to scan every single one of them if you are creating a master barcode. अगर कोई ऐसा पैकिंग बना दिया जहां पर वो मास्टर पैकिंग का बारकोड नहीं है, तो फिर आपको अलग अलग 50 का स्कैन करना पड़ेगा. Does that answer your question, Shah? Yes. Sach mein? Because I don't know if I really answered your meaning. I've answered your question. I know that, but clearly explain किया है कि नहीं है. I'm not sure. अगर अभी भी डाउट है तो बता दो. Yes, sir. I understand actually. Understand ना? सर हाँ बोलो. सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब उस पैकेट के अंदर जो मटेरियल डाले उन सब की इंफॉर्मेशन जो है, जो सबसे बड़ा पैकेट है उसके ऊपर बारकोड है उसमें गिवन हो. वही बोल रहा था ना मैं. यस सर. बाहर जो पैक है उसके वो क्या करेगा, बेसिकली सिस्टम क्या करता है भैया. सी फंडामेंटल लॉजिक इतना ही होता है कि वो क्या करता है सिस्टम, और बोला कि ये 50 जो है, पहले जब आप पैक कर रहे हो तो आप बोल रहे हैं कि ये 50 मैंने पहले स्कैन किया छोटे छोटे छोटे, इसका एक मास्टर बारकोड बना दो. तो वो एक और बारकोड बना देता है नंबर, ओके, और आपको एक लेबल स्टिकर बना के दे देता है. आप और उसको चिपका देते हो. सिस्टम मेमोरी क्या रखता है? It just keeps a memory saying that this big barcode, the master barcode, is having these छोटे barcode inside. इतना ही पहला लेवल का वो लिंक करके रखता है. पर जब एक्सट्रैक्ट करते हो इस इंफॉर्मेशन, इसको बड़े बारकोड को स्कैन करते हो, द मास्टर बारकोड जब स्कैन करते हो, वो एक्सट्रैक्ट करते वक्त वो छोटे बारकोड का पहला लेवल का इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर देता है. फिर देन इट गोज वन लेवल डाउन एंड एक्सट्रैक्ट्स द इंफॉर्मेशन ऑफ अच्छा हर छोटे बारकोड का अंदर क्या है, ये वाली SKU है, इसका IMEI, अगर मोबाइल फोन हो तो इसका IMEI नंबर ये है, इसका नाम ये है, वो कोई भी हो सकता है, एप्पल आईफोन 13 पर्पल कलर व्हाटएवर इट इज, ओके. तो ये सारा इंफॉर्मेशन, तो पीछे से इंफॉर्मेशन है तो सिस्टम हैज टू गो फ्रॉम वन फाइल टू द नेक्स्ट फाइल, एक्सट्रैक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन, एंड आपके जब स्क्रीन में प्रेजेंट करता है तो पूरा इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करता है. बट वो अंदर जो भी डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फाइल आता है उसको लॉजिकली अंदर जाके उठा के लाके आपको चिपका देता है सामने. रवि रंजन, नींद आ रहा है आपको? सर सपोज यहाँ से अगर प्रोडक्ट भेज रहे हैं, मतलब अगर उठ जा भाई, उठ जा, हमें नींद मत दिलाओ. हेलो, अभी उठ गया, ठीक है. हेलो. हाँ बोलो 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 साहब. सर मतलब जैसे कि प्रोडक्ट यहाँ से अगर कहीं जा रहा है दूसरी जगह, तो मतलब जहाँ से अगर पैक हुआ है पूरा पैकेट, जैसे पैक हो गया यहाँ से, तो अगर कोई और वेयर हाउस में, मतलब वेयर हाउस में जब जाके तो पैक खुलता है कि मतलब पैकेट खोलना पड़ता है कि ऐसे ही चला जाता है? सर पैकेट खोलने का जरूरत नहीं है. जब अगर पैकेट सील्ड पैकेट है, इंटैक्ट आई हुई है, विच इज नॉट बीन डैमेज्ड एक्सेट्रा, तो पैकेट खोलने का जरूरत नहीं पड़ता. बस ऊपर का जो मास्टर कोड है, उसको मास्टर बारकोड है, उसको स्कैन करना जरूरत है बस. बट सबसे पहले इंफॉर्मेशन जब पैकिंग जहां पर करते हैं, चलो अगर ये आईफोन कहाँ बनता है, चाइना में बन गया, ओके, वो 50 आईफोन बना के उसको एक मास्टर कार्टन में डाल दिया, और मास्टर कार्टन का आपका मास्टर बारकोड हो गया उसके ऊपर, ओके. नाउ जब वो इधर आता है इंडिया में, चलो आप साहब कहाँ होते हैं, आप रहते कहाँ? मुंबई. सर मुंबई में रहते हो, तो मुंबई में आ गया वेयर हाउस के अंदर, मुंबई वेयर हाउस में आके वो स्कैन करते हो आप. तब तक जब तक वो मटेरियल आपके यहाँ पर पहुंचता है, तब तक वो फाइल जो है, जो इंफॉर्मेशन वाली फाइल जहां पर पैकिंग हुई है, वो इंफॉर्मेशन वाली फाइल वो सिस्टम अपलोड करना चाहिए. अगर वो सिस्टम ऊपर क्लाउड पे अपलोड नहीं हुआ तो होता है, तो आप यहाँ पर स्कैन करेंगे तो वो विल नॉट बी एबल टू रीड. दिस इज अ सिंपल थिंग, यू ऑल विल अंडरस्टैंड वेरी वेल, ओके. तो on a regular basis when you are doing all this packing and all those things, जब फाइल हो गया है, फाइल अपलोड होता रहता है क्लाउड के ऊपर, ताकि when somebody else is accessing the material at say मुंबई, चाइना में पैक हो गया, मुंबई में एक्सेस कर रहा है, उसको स्कैन कर रहा है, the system is able to go back into the same cloud, look at that information and share that information to you on your screen. ठीक है. जब तक वो पैकिंग डैमेज नहीं है, जब तक आपको वो उसमें सील का कोई इश्यू नहीं दिखता है, विजुअली कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है, तब तक आपको उसको खोलने का जरूरत नहीं पड़ता. अगर वैसे करना है तो अरे यार, महीने में वी डील विद समथिंग लाइक 50, 60, 70, मतलब हर कंपनी, ओके,
We are talking about how many lakh phones? We're talking about 1 crore, 1.2 crore phones a month. अगर इतने सारे phone, or imagine it is not in one location, okay? I'm just using phone as an example. There are many and there are करोड़ों का number आ जाएंगे फिर. अगर just phone का example ले, in a month in our country we sell something like 1.2, 1.3 crore phones, okay? Now it comes and lands in one location, master location वो consolidation center होता है या distribution main distribution center में आ गया, वहां पर उनको इन्वर्ट करना है, फिर वहां से उनको they have to send it to the local distribution center, वहां पर जाएगा, वहां पर उसको इन्वर्ट करनी है, फिर वहां से उसको भेजना है. So there are multiple steps which goes through. हर लोकेशन में 1.3, 1.5 crore phones स्कैन करना है, आसान काम नहीं है. So you have to go by the master cartons. In fact, even the master document का जो आता है, अगर the पूरा shipment, if you look at the entire shipment, they will inspect the cases in the shipment and they find it okay, and there is one single code which is capturing entire information. उसको scan करेंगे तो उतना ही करेंगे, वो case के ऊपर भी नहीं करेंगे. Not even on the cartons. Okay? Because the scale we are dealing with is so high, you are having to do that. Chalo, I thought today we will finish off this lesson, but looks like we have done only 3 slides in this lesson. Nothing wrong. Excellent conversation. Let's have this conversation. Okay. So anything more you want to talk about in RFID or barcoding? Doesn't mean that we go somewhere else, we don't talk about it. We can continue to talk about it. I'll just move to the next part of the session. Typical warehouse process. Warehouses में क्या processes होते हैं? Basic processes. Depending on the type of warehouse it is. We have talked about consolidation center. We have talked about cross-docking. We have talked about distribution center. We have talked about fulfillment center. There are some variations will be there, but broadly basic processes के बारे में अभी बात करेंगे. सबसे पहले क्या करना है? मटेरियल को रिसीव करना है वेयरहाउस में. And when you are receiving, what happens? आप क्या चेक कर रहे हो? डॉक्यूमेंटेशन सही है, राइट प्रोडक्ट, राइट क्वांटिटी, राइट कंडीशन एंड टाइम पे आ गई है, ये चेक कर रहे हो. ओके. एंड जब रिसीव करते हो, ओनरशिप ट्रांसफर्स फ्रॉम ट्रांसपोर्टर टू द वेयरहाउस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर. तो वहां पर जहां से मटेरियल निकला, वहां पर क्या हुआ? The ownership transferred from the consignor to the transporter. LR बनी, RR बनी, AWB बनी, या आपके लेडिंग, बिल ऑफ लेडिंग बनी, BL बनी. ओके. और जब वेयरहाउस में रिसीव होता है, that the ownership transfers from the transporter to the warehouse. Okay. So एक receiving process होता है. Receiving process के अंदर what is the most important thing in the activity in the receiving process? अभी बात की थी थोड़ी देर पहले. Sir, goods received note. Goods received note. Thank you. Goods received note. So receiving process के अंदर वो goods received note बनता है. Okay. तो material receive हो गया है, quality okay कर दिया है. अभी उसको क्या करना है? Put away. दुकान से बैग भर के सामान लेके आए, सामान घर लाए, उसको घर पे लाके सबको मतलब दिखा दिए कि ये सामान लाया. मम्मी ने देखे, वो बोलेगी हाँ सही लाया, ये सही लाया, ये क्यों लाया, वो नहीं चाहिए था, उसको बाहर रख दे, जो नहीं चाहिए, ये सब हो गया, ये सामान चाहिए. तो ये सामान आ गया घर के अंदर, तो उसको क्या करते हैं? सामान को बैग से उठा के अपने अपने जगह पे रखते हो. होता है घर पे. इन वेयरहाउस पार्लेंस इट इज कॉल्ड एज पुट अवे. आप करोगे नहीं कर रहे हो वो अलग बात है, लेकिन होता है घर पे, एटलीस्ट मेरे घर पे तो होता है. पुट अवे करते हो. रिसीविंग जगह से, जहां पर रिसीव होता है वेयरहाउस में, जब मटेरियल आता है वो लाके रखते हैं, फिर उसको चेक करते हैं, इन्वर्ट करते हैं, JRN हो जाएगा, फिर उसको रिसीविंग लोकेशन से उठा के अपने अपने जगह पे पहुंचा देते हैं. राइट. स्टोरेज. तो वेयरहाउस का फंडामेंटल काम क्या है? स्टोर करना है, लेकिन अप्रोप्रिएट प्लेस पे स्टोर करनी है. अगर कोई प्रोडक्ट आ गया, आपने कोई बाहर से आपने आइसक्रीम लेके आए, साथ साथ आप आटा भी लेके आए, राइट,
So where do you keep the ice cream? आइसक्रीम कहाँ जाता है भाई? खा लेते फ्रीजर हो? के अंदर सर। खा लेते हो सबसे पहले, कौन रखता है उसको? ला दे। चलो फ्रीजर के अंदर जाता है, लेकिन आटा फ्रीजर के अंदर नहीं जाता है, वो अपने एक जगह किचन में जहाँ भी उसको जगह जगह बना रखा है वहां पर चला जाता है, या किसी के घर पे बड़े बड़े घर होते हैं, किसी के घर पे स्टोर रूम होता है तो स्टोर रूम में चला जाता है। तो मटेरियल उसका अपना लोकेशन हमने पहले देखे थे ना, एम्बिएंट स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज है, वर्टिकल स्टोरेज है, ये स्टोरेज है, वो स्टोरेज है। जो मटेरियल जल्दी निकलता है, मतलब दौड़ता है, उसको रिसीविंग और ये डिस्पैच शिपमेंट डॉक के आसपास कहीं रख देते हैं। जो मटेरियल इतना दौड़ता नहीं है, मटेरियल आता है और धीरे धीरे से निकलता है, उसको थोड़ा पीछे से रखते हैं। सो स्टोरेज होता है। देन वेयरहाउस के अंदर एक और इम्पोर्टेंट काम जो होता है वो है फिजिकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो इन फिजिकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या होता है, यू आर कॉन्स्टेंटली मेकिंग श्योर दैट आपके सिस्टम जो बता रहा है कि इतना इन्वेंट्री होना चाहिए, इज दैट इन्वेंट्री अवेलेबल एक्चुअली इन द सिस्टम और नॉट। In very, very big warehouses, this is a regular activity, happens daily. There is one team which is going about doing physical inventory check on a daily basis. But the warehouses, there are warehouses which are like 2000 square feet, 500 square feet का warehouse होता है, 1000 का होता है, 5000 का होता है, 10,000 का होता है, 50,000, 50,000 square feet warehouse होते हैं. And today in India, I am happy that we are having warehouses which are 1,000,000 square feet, which is like 10 lakh square feet. Okay, massive warehouses, 10 lakh square feet. So these are huge warehouses. We are talking about 1 lakh square feet, 5 lakh square feet, 10 lakh square feet, massive warehouses. Now, यहाँ पर इतने सारे material है, there are so many people doing physical inventory checks all along. Why do we need to keep physical inventory check? इतना system लगवाया, computers इतने हैं, ये सब है, technology. Because उसको there are always errors that can happen. We will see why these errors happen. Because physical inventory check करते करते वो errors दिख जाते हैं जल्दी, and we are able to correct those errors. So we will see. अभी पीछे when the next ऐसे बात करते करते we will come to that also. So physical inventory counting is one is regular counting, regular activity. बड़े बड़े warehouses में daily कोई ना कोई counting होता रहता है, randomly करते रहते हैं. And in smaller warehouses, they will once in 15 days, once in a month. In many small warehouses, once in a month करते हैं. And then there is also physical inventory activity in management activity in terms of audits. Audits, कोई external party आता है, कोई अपना head office से आता है, कोई ऐसे आते हैं जो आके audit करते हैं, वो भी sampling audit करते हैं या sometimes 100% भी audit करते हैं. Depending on the size and scale, ये सब होते हैं. Order processing. ये order processing warehousing के अंदर in many places happens. It also happens in some office. It of people sitting somewhere. But fundamentally, I am associating order processing activity into warehousing, because only when the material is inside the warehouse and it has been inverted, quality checked and confirmed, only then you can receive orders for that material and issue the material. Order can be from a customer who's outside. जैसे आपके फोन के बारे में हम बात कर रहे थे टुडे, तो मोबाइल फोन आके एप्पल का फोन आ गया है, यू हैव इन्वर्टेड इट, इट इज रेडी फॉर सेल, देन आपके डीलर से ऑर्डर आता है, आप उसको दे सकते हैं. ओके, इफ इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, अगर कोई बड़ा कार कंपनी है, कार कंपनी में कोई, चलो ले लो टायर, ले लो टायर, सप्लायर ने टायर आपको दे दिया, वेयरहाउस के अंदर आपने टायर रखे हुए इन्वर्ट कर दिए हैं. ऑर्डर कहाँ से आता है? प्रोडक्शन लाइन से आएगा. कार बनता जा रहा है तो कार के लिए तो उनको टायर तो डालना है ना, तो द प्रोडक्शन लाइन विल गिव यू एन ऑर्डर. वहाँ इट इज नॉट कॉल्ड एज एन ऑर्डर, वहाँ इट इज कॉल्ड एज अ स्टोर रिक्वेस्ट और जो भी है, तो रिक्वेस्ट आएगा तो अपने अपने नाम दिया जाता है उसका, तो उसको भी ऑर्डर की जैसे ही है. तो देन यू गिव द मटेरियल, इश्यू द मटेरियल. So the processes are different. जब Apple dealer is ordering material from the warehouse, that's one process. When the production line is asking for store to deliver tires to the production line,
उसमें थोड़ा प्रोसेस डिफरेंट है, बट फंडामेंटली क्या है कि आपको मटेरियल वेयरहाउस के अंदर है, उसको उठा के देना है बेसिस अ सर्टेन रिक्वेस्ट दैट इज कमिंग आफ्टर फॉलोइंग द प्रोसेस. तो ऑर्डर प्रोसेसिंग का क्या करना है आपको? रिसीव एंड कंफर्म द ऑर्डर्स फ्रॉम द कस्टमर, क्रिएट पिक लिस्ट एंड एनेबल पिकिंग. विल कम टू द पिकिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड. एंड अगर ये एप्पल वाली ऑर्डर जैसे हैं, वी विल टॉक अबाउट दैट मोर. वी हैव टू create and provide the invoice and the other documents. Picking. Picking क्या है? Put away जो की है, you material receive हुआ, उसको जाके you kept it in a location. Picking में क्या है? जो order के हिसाब से you have to pick the material and bring it out and bring it to the shipping dock. Shipping जहाँ से होगा वहां पर लाके रखना है और पैकिंग एरिया में लाके रखना है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ मटेरियल. ओके, तो पिकिंग होगा, फिर पैकिंग होता है. उसका पैकिंग होने के बाद में सब कुछ ठीक ठाक है, तो उसको पैकिंग कर दिया, तो पैकिंग हो गया, तो पिक लिस्ट पैकिंग लिस्ट हो गया. देन द डॉक्यूमेंटेशन इज डन. द डॉक्यूमेंटेशन वी ऑल नो व्हाट इट इज. अगर अवर एप्पल फोन इज गोइंग टू द डीलर, देन उसके लिए आप वापस इनवॉइस बनाएंगे, एक एलआर होगा, एक आपका क्या है वो फॉर्म ई-वे बिल होगा, depending on the value of the product and depending on where it is going, वो बनेगा and load होके shipping होगा. तो एक सेकंड में इधर तक रुकता हूँ for a second. तो प्राइमरी में क्या होता है? मटेरियल रिसीव होता है, रिसीव होते होते जीआरएन बनता है, जीआरएन बन के सब कुछ ठीक, जब जीआरएन बन गया तो उसको उठा के पुट अवे करते हैं. रिसीव, मेक द जीआरएन, put away into its location, store it, manage the inventory, मतलब physical inventory, keep making sure that at periodic intervals, daily, weekly, monthly, whatever interval, making sure that the material you are having in your system inventory is correct and it is matching to the physical inventory. तो inventory management होता है. And then there is also then you have the order receipt. Order receive हो गया, then उसके हिसाब से pick list बनता है. Then pick list के हिसाब से you go and pick the material, bring it to the packing area. Packing area में packing होता है. Packing होने के बाद में shipping के you give it to the shipping, document बना के उसको ship कर देते हैं. These are the simple processes that are there, basic processes in a typical warehouse. और भी processes जो हैं, ये value addition होता है. Value addition क्या है कि कभी-कभी क्या है, when some people want a kitting, तो कभी-कभी FMCG में क्या होता है कि वो seasonal इसमें तो they want to put a sticker, they 1+1, okay, buy 2 get 1 वगैरह, वो प्रोडक्शन में नहीं करते हैं, बाहर मतलब in some cases वेयरहाउस में पैक को पूरा उठा देते हैं, एक छोटा सा लाइन बना देते हैं, लाइन पे उसको उठा के entire material is open from the packing, then they are कोई उसका अलग से पैकिंग लाके रखते हैं, उस पैक के अंदर डाल देते हैं, 3 डाल देते हैं, ऊपर से चिपका देते हैं, स्टिकर चाहिए तो स्टिकर वगैरह वो पैक करके अभी 3 आ जाता है. तो दिस काइंड ऑफ एडिशनल प्रोडक्शन नहीं होता है, छोटा मोटा काम, रीलेबलिंग करना है, अभी वो टैगिंग क्लोथ्स होते हैं तो टैग करना है, एमआरपी टैगिंग वगैरह वो सब करते रहते हैं. और वेयरहाउस में एक और चीज जो होता है रिटर्न्स, जो आप रिटर्न कर देते हो मटेरियल, उसको वो भी वहां आके इनवर्ड होके वहां पर रहता है. रिटर्न्स को मैनेज करना एक और अलग से, दैट इज अ सेपरेट प्रोसेस ऑलटुगेदर. तो वैल्यू एडिशन जहां पर छोटा मोटा काम एडिशनली बना के देते हो एंड रिटर्न्स भी मैनेज करते हो, वेयरहाउस में ये होते हैं. तो आज यहाँ पर रोक देते हैं. इट इज ऑलमोस्ट 11 o'clock. विल स्टॉप इट हियर. वो दिस प्रोसेसेस दैट वी स्पोक अबाउट जस्ट नाउ, वी विल लुक एट इट इन द वेयरहाउस स्कीमेटिक थोड़ा when we are meeting on Tuesday. But first, we will have the discussion on the barcode. Okay, on Tuesday when we start the session. All right. And one more thing I want you all to remember. Okay, one more thing I want you all to remember is that please, when you come on Tuesday, for that, please have a good look at your transport का जितना भी बात हुआ था हमारा, right? Please read up all that on the transportation thing on Tuesday. Right. अभी तक कोई डाउट है?
Stay online. Don't go. अभी तक कोई डाउट है आज? No, sir. नो No, सर. sir. So Tuesday we will talk barcoding and also please make sure that you have read your transportation files when you come. ठीक है? Yes sir. Okay. All the best. Have a good weekend.